Hey guys, my name is Rahul and welcome to my YouTube channel. In today's video, I'm gonna talk about opposite pyramid pattern. तो guys, previous video में already हमने discuss कर रखा था on how to print this pyramid pattern, right? With the proper logic and multiple methods to print this. तो guys, अगर आपको नहीं पता कैसे print करते हैं, तो you can go and you can just refer star pattern 8 in Java. Video link मैंने add कर रखा है description box panel में. तो you just have to hit on the link and start watching the video. As I told you, right, कि चीजें simplify करनी है. तो इस video में we'll try to understand how we can print this opposite pyramid pattern, just opposite of this pyramid pattern in Java using Java code, right? तो guys, अपने को क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप जो अपना प्रीरिक्विजिट होगा उसमें पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि जो भी आपको पैटर्न मिलता है उसको आप सेग्रीगेट करो या फिर किसी भी पैटर्न से ट्राई टू रिलेट. तो अगर इसे आप रिलेट करोगे तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वी हैव दिस ट्रायंगल एंड वी हैव दिस ट्रायंगल. तो अगर इसे हम सेग्रीगेट करते हैं तो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस व्हिच यू कैन सी ओवर हियर. नाउ गाइस, अगर आपको नहीं पता कि इसके लॉजिक एंड कोड कैसे काम करते हैं, इसके लॉजिक एंड कोड कैसे काम करते हैं, तो अगेन मैंने वीडियो लिंक ऐड कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पैनल में. तो यू कैन गो एंड यू कैन सेपरेटली अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस एंड द लॉजिक ऑफ दिस. अपने को क्या करना है, वंस यू हैव द कोड ऑफ दिस एंड दिस, अपने को दोनों को ऐड कर देना है. वंस यू ऐड इट और सम ऑफ दिस टू लॉजिक, आपको अल्टीमेटली इस टाइप का कोड मिल जाएगा. क्योंकि अगर आप इसे कंबाइन करोगे तो देखो पहले वाले रो में कितने कोड मिलेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल हो गए 8, देन हो जाएंगे कितना 6, देन 4, देन 2. तो सेम चीज हमने यहाँ पे कर रखा है. देखो 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया. बट अपने को जो पैटर्न चाहिए वो कैसे चाहिए, सारे ऑड नंबर्स में होने चाहिए. पहले वाले में अपने को 7 चाहिए, देन अपने को 5 चाहिए, देन 3 चाहिए, देन 1 चाहिए. तो गाइस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे इसका लॉजिक काम करता है इसका. आफ्टर दैट विल सी कि कैसे कंबाइन करके हमें इस टाइप का कोड मिलेगा एंड कैसे मॉडिफाई करके हमें इस टाइप का कोड मिल जाएगा. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मेथड 1 हियर गाइस. तो गाइस, आई हैव दिस कोड ओवर हियर, राइट, यू कैन सी. तो आप यहाँ पे अगर इसे देखो तो हमें यहाँ पे इसको प्रिंट करने के लिए, इस टाइप के पैटर्न को प्रिंट करने के लिए कितने फोर लूप चाहिए होंगे, हमें टोटल 3 फोर लूप चाहिए होंगे. एक तो हो गया टू प्रिंट ऑल दी रोज वैल्यू, राइट, जो कि हमने यहाँ पे ये फोर लूप ले रखा है. एक हो गया आपके सारे स्पेसेस प्रिंट कराने के लिए, जिसके लिए हमने ये वाला फोर लूप ले रखा है. और एक हो गया सारे स्टार्स प्रिंट कराने के लिए, जिसके लिए हमने ये फोर लूप ले रखा है. टोटल अपने को कितने फोर लूप चाहिए, 3 फोर लूप चाहिए. तो अल्टीमेटली आपको ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा आपकी कंसोल में या फिर कमांड प्रॉम्प्ट. अगर अपने को ये पैटर्न की हम बात करें तो यहाँ पे हमें कितने फोर लूप चाहिए. देखो, जो रो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए वो तो सारे पैटर्न में आपको कॉमन ही रहेंगे. तो ये वाला जो है ये कॉमन ही रहने वाला है. देखो, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है. जो डिफर करेगा वो ये डिफर करता है रो लूप के अंदर वाला लॉजिक. कहीं आपको स्पेसेस प्रिंट आउट कराने होते हैं और कहीं आपको डायरेक्टली क्या करते हो, आप कहीं डायरेक्टली आप स्टार प्रिंट आउट करा देते हो. तो यहाँ पे अगर हम अपने प्रिंट कराते हैं तो हमने क्या लेना है, यहाँ पे स्टार प्रिंट कराने के लिए हमने ये वाला फोर लूप ले रखा है, राइट. और यहाँ पे देखो स्टार वैल्यू मैंने पास किया है. इसके टोटल कितने हो गए हमारे पास फोर लूप, 2 फोर लूप. अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 फोर लूप हो जाएंगे. बट गाइस, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये वाला फोर लूप और ये वाला फोर लूप तो कॉमन है दोनों में. तो अगर ये कॉमन है तो इसे हम सिर्फ एक ही कंसीडर कर सकते हैं, राइट. अगर इसे एक कंसीडर करोगे तो इसका अगर हम 3 कंसीडर कर रहे हैं तो इसके अपने को कितने कंसीडर करने होंगे, 1. तो टोटल कितने फोर लूप चाहिए होंगे अपने को, सिर्फ 4 फोर लूप चाहिए होंगे, जिसके हेल्प से हम ये पैटर्न को अचीव कर सकते हैं, इस पैटर्न को, राइट. तो गाइज, मैंने क्या किया है, दोनों के कोड को मैंने डिट्टो, दोनों के कोड को मैंने कॉपी किया है. सो दिस इज द फर्स्ट वन, राइट. ये कोड एग्जैक्टली आप देख सकते हैं. एंड अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इसका जो लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा है और इसका लॉजिक दोनों सेम है. देखो i इक्वल्स टू 4, i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड देन i माइनस माइनस. यहाँ पे भी देखो i इक्वल्स टू 4, i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड देन i माइनस माइनस. इसलिए मैं दोनों को एक ही कंसीडर करने के लिए आपको बोल रहा हूँ. ये वाला जो लॉजिक हो गया इसके लिए हो गया और ये वाला जो लॉजिक हो गया ये इसके लिए हो गया. तो अगर हमें दोनों का एक कॉमन बनाना है तो कॉमन में इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट. अब इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ. ओके, अब अगर यहाँ पे मैं पेस्ट किया हूँ तो इसके मुझे एक फोर लूप लेने हैं, राइट. तो इसके फोर लूप सिर्फ यही मैं कंसीडर करूंगा. तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और ठीक इसके बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद हम इक्लिप्स में जाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं.
तो अगर यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे एंड इफ आई जस्ट ट्राई टू रन दिस कोड, तो आप देख सकते हो कि गाइस ये वाला पैटर्न अपने को प्रिंट होके मिल गया है। बट अपने को चाहिए कैसा? अपने को चाहिए ऑड नंबर में पैटर्न्स, जहां पे पहले रो में अपने को 7 चाहिए, देन 5 चाहिए, देन 3 चाहिए, देन 1 चाहिए। तो उसके लिए गाइस ये आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, बट उसके लिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कोड। तो गाइस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक हियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई वी हैव? आई इक्वल्स टू 4. इट मींस it will check is 4 is greater than equals to 1, because this is the condition we have, right? And this is true. If this is true, it will get inside this for loop and it will try to check the value. तो यहाँ पे हमारे पास j का वैल्यू क्या है? j का वैल्यू हमारे पास 4 है, तो it will check is 4 is greater than 4. This is false. This is not a true statement. अगर ये false है तो it will terminate this for loop and it will get inside this for loop, right? तो यहाँ पे क्या चेक करेगा ये? k का वैल्यू हमारे पास 1 है, so is 1 is less than 4. This is true. अगर ये true है तो it will print what? 1 star. तो यहाँ पे 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। अगेन ये क्या करेगा? k का वैल्यू अगेन इंक्रीज होगा, k का वैल्यू हो जाएगा 2. Now it will check is 2 is less than equals to 4. This is again true. It will print 1 more star here. Again k का वैल्यू इंक्रीज होगा, it will check is 3 is less than equals to 4. This is again true. It will print 1 more star here. Again ये क्या करेगा? 4 is less than equals to 4. This is again true. अगर ये true है तो it will print 1 more star here. Again guys ये चेक करेगा 5 is less than equals to 4. This is false. अगर ये false है तो it will terminate this for loop and it will get inside the another for loop. तो guys हमें जो पैटर्न मिल चुका है वो यहाँ तक पैटर्न मिल गया है, but after that I want to print this pattern here, right? तो अपने को क्या करना है, इसलिए मैंने कंबाइन किया था इस for loop को यहाँ पे। ना यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या है हमारे पास? 1. And what is the condition I have written? A should be less than equals to I. What is the value of I we have? 4. तो ये चेक करेगा is 1 is less than equals to 4. This is true. अगर ये true है तो it will print 1 star here. Because cursor तो यहीं पे था, right? तो ये print कर देगा ये star को. Again ये check करेगा is 2 is less than equals to 4. This is again true. It will print 1 more star here. Again ये check करेगा is 3 is less than equals to 4. Again ये print कर देगा 1 more star here. Again ये check करेगा is 4 is less than equals to 4. This is again true guys. अगर ये true है तो it will print 1 more star here. It means कि ये वाला स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बट अपने को कितने चाहिए? अपने को सिर्फ 7 स्टार्स चाहिए। तो इट मींस कि यहाँ जो इक्वालिटी आपने दे रखा है a should be less than equals to I, ये इक्वालिटी अपने को यहाँ से हटाना पड़ेगा। जैसे ही आप इक्वालिटी हटाओगे, अभी टोटल 8 स्टार प्रिंट हो रहे थे पहले वाले रोज में। अब चलो चेक करते हैं इसको रन करने के बाद। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 7 स्टार्स गॉट प्रिंटेड, बिकॉज ये वाला जो कंडीशन होगा ये कंडीशन फेल हो जाएगा, राइट? 4 लेस देन 4, दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू नहीं है तो एट दिस पॉइंट ये टर्मिनेट कर देगा फॉर लूप को and it will execute this all stars here, and after that it will execute what? System.out.println, which is nothing but it will go to the next line. So guys, the point here is अगर आप लॉजिक समझ रहे हो ना तो you will be able to understand कि कहाँ पे कौन सा वैल्यू मुझे यूज करना है, कहाँ पे लेस देन यूज करना है, कहाँ पे इक्वल्स टू यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया चेंजेस? मेथड 1 में सिर्फ यहाँ पे हमने इक्वल्स टू को, जो इक्वल्स टू यहाँ पे था, इक्वल्स टू को मैंने हटा दिया। उसके बाद जो आप पैटर्न आपको मिलेगा एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ पिरामिड पैटर्न आपको प्रिंट होके मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेथड 2। मेथड 2 में हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पे टोटल कितने फॉर लूप ले रखे हैं? 1 2 3 4। तो एक फॉर लूप को हम हटा देते हैं यहाँ से। एक फॉर लूप को हटा के हम टोटल 3 फॉर लूप से ही इसे प्रिंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हो। अगर इसे मैं अभी रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो अपने को ये पैटर्न मिल रहा है, मतलब ये टाइप का पैटर्न तो प्रिंट हो रहा है, बट अपने को ये भी कंबाइन करवाना है। तो ये कंबाइन करने के लिए गाइस यहाँ पे आपको क्या करना होगा? यू जस्ट हैव टू से i into 2। अगर मैं लॉजिक एक बार आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? i का वैल्यू 4 है, तो ये चेक करेगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इट विल गेट इनसाइड दिस फॉर लूप। नाउ यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है? j का वैल्यू 4। ये चेक करेगा क्या 4 इज ग्रेटर देन 4। दिस इज फॉल्स। ये टर्मिनेट करेगा, इट विल गेट इनसाइड दिस फॉर लूप। नाउ यहाँ पे हमने k का वैल्यू क्या लिख रखा है? 1। अगर k का वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो ये चेक करेगा k इज लेस देन इक्वल्स टू i into 2। इट मींस k का वैल्यू 1 है, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू i into 2। i का वैल्यू क्या है हमारे पास? 4। अगर i का वैल्यू 4 है तो into 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो क्या 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 8 है? या दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा 1 स्टार यहाँ पे। तो इस केस में ये कंडीशन कहां तक जाएगा? 8 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 8, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगा यहाँ पे। बट अपने को 8 वाले को क्या करना है? एक्सक्लूड कराना है। तो इस केस में यहाँ पे इक्वल्स टू, बट इक्वल्स टू को हटा देना। जैसे इक्वल्स टू को हटाओगे एंड इफ यू जस्ट ट्राई टू रन योर कोड, तो गाइस द सेम पैटर्न जहां पे पहले वाले में आपको
7 मिल जाएंगे, देन 5 मिल जाएंगे, देन 3 मिल जाएंगे एंड देन 1। तो गाइस सेम वे में आप कोड को आइटरेट कर सकते हो। होप आप कोड आइटरेट कर पाओगे बिकॉज द लॉजिक will remain the same throughout every pattern program, guys. So this is the second method to print opposite pyramid pattern in Java. And coming to the next method, तो guys वो भी बहुत simple है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैटर्न रेडी कर लेते हैं एंड वो पैटर्न कैसे रेडी करेंगे, यहाँ पे i into 2 है तो अपने को क्या चाहिए, पहले वाले में 7 चाहिए, देन 5 चाहिए, देन 3, देन 1। तो ये लॉजिक हम ऐसे इसको रेडी करते हैं। अगर हम इसे बोले i into 2 minus 1 तो क्या होगा, अगर i का वैल्यू 4 है, i का वैल्यू 4 है यहाँ पे, राइट, एंड ये चेक करेगा 4 is greater than equals to 1, this is true। अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे आएगा ये, एंड ये चेक करेगा क्या 4 is greater than 4 है, this is false। अगर ये false है, it will terminate this for loop and it will get inside this for loop। Now यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लिख रखा है, यहाँ पे i into 2 minus 1। तो i का वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 4 into 2 minus 1 कितना हो जाएगा 7। इसे ऐसे समझ लो, i का वैल्यू कितना हो गया 4 into 2, 4 2 is 8 minus 1 हो गया 7। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया 7। बट यहाँ पे क्या करना है, अपने को पहले वाले में टोटल 7 प्रिंट कराने हैं स्टार्स। तो इस केस में यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू यूज कर लो। जैसे इक्वल टू यूज करोगे तो फर्स्ट वाले में क्या करेगा, टोटल 7 स्टार प्रिंट कर देगा जो कि यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सेकंड वाले में अगर आप देखो यहाँ पे, तो सेकंड वाले में i का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे i का वैल्यू हो जाएगा 3 क्योंकि ये डिक्रीज होगा, राइट। तो ये चेक करेगा इस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, यहाँ पे ये चेक करेगा 4 इज ग्रेटर देन 3, दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है, एक यहाँ पे स्पेस प्रिंट कर देगा जो कि आप देख सकते हैं, राइट। उसके बाद जैसे ही 3 इज ग्रेटर देन 3 होगा, ये टर्मिनेट करेगा, इट विल गेट इनसाइड दिस फॉर लूप। नाउ यहाँ पे कंडीशन क्या था, i into 2 minus 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i वी हैव नाउ, i वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये चेक करेगा 3 into 2 minus 1 जो कि कितना हो गया 5। तो ये क्या करेगा 5 स्टार्स, मतलब 5 तक आइटरेट करेगा क्योंकि हमने इक्वल्स टू यहाँ पे यूज कर रखा है। एंड उस केस में क्या होगा, टोटल 5 स्टार्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले केस में 3 एंड देन 1 एंड यू विल गेट दिस पैटर्न प्रिंटेड इन योर कंसोल सेक्शन और द कमांड प्रॉम्प्ट। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है एंड ये सारे इसके सारे सोर्स कोड जो होंगे गाइस, ये मैं यहाँ पे अपडेट करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो आपने बस codesparkacademy.in एक बार विजिट करना है एंड ये ब्लॉग में आफ्टर एवरी 2 डेज अपडेट करता रहता हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न प्रोग्राम के कोड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न्स में मैंने बेसिक पैटर्न का एक पेज बना रखा है ना, इंटरमीडिएट पैटर्न। अभी एक नेक्स्ट में एडवांस्ड बनाने वाला हूँ एंड उसके बाद फिर मैं मिसलेनियस बनाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको कॉपी करना है तो ये कोड को कॉपी कर सकते हैं एंड यू जस्ट हैव टू पेस्ट इट इन योर नोटपैड और इक्लिप्स एंड यू जस्ट हैव टू कंपाइल एंड रन। तो इट्स लाइक रेडी टू रन कोड हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है codesparkacademy.in वेबसाइट में। तो गाइज इस वेब पेज को बुकमार्क करके रख लो अपने लैपटॉप में या फिर मोबाइल फोन में। इसके अलावा आपको सारे थियरी पार्ट भी मिल जाएंगे यहाँ पे, व्हाट इज जावा, व्हाई वी यूज जावा, आर्किटेक्चर ऑफ जावा, ये सारे इंफॉर्मेशंस मैंने अपडेट कर रखे हैं। प्लीज कम एंड चेक एंड इफ पॉसिबल जस्ट सब्सक्राइब टू दिस कोडस्पार्क एकेडमी वेबसाइट। अगर कोई भी अपडेट में करूंगा तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट अ नोटिफिकेशन जहां पे आप चीजें आराम से जाके चेक कर सकते हैं। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल, प्लीज लाइक this video, share this video with your friends, and अगर नहीं पसंद आया तो dislike कर देना। In both the cases, please try to press the bell icon, guys. Thank you for watching. Thank you for your support. Stay safe, stay healthy. Bye bye.